जैसे आज के ओपन डे में अगर हम देखें तो हमारे जितने भी सीनियर तलबा थे उन्होंने खुद अपने जितने भी हमारे माशरे में जितने भी क्राइसिस चल रहे हैं, फूड के, एनर्जी क्राइसिस, वो सारे उनको खुद आइडेंटिफाई किया। हमने अर्थक्वेक अलार्म बनाया है जो कि हेल्प करता है लोगों को अलर्ट करने में कि अर्थक्वेक आया है। बेसिकली जो स्टूडेंट है वो इतना उसकी कंप्रीहेंडिंग पावर है कि अगर टीचर प्रिपेयर होके ना आए तो ही कैन नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट इवन 5 मिनट्स। सो दिस इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टूडेंट्स। योर नेम प्लीज। मेरा हमने उसकी हिस्ट्री पढ़ी और उसकी जो मुख्तलिफ ज़ुबानें हैं उनके बारे में बताया। सिटी स्कूल अटक ओपन डे और ख़ूबसूरत एक्टिविटीज़ इस वक्त स्टूडेंट्स की यहाँ पर जारी हैं। हमारे साथ सीनियर मोस्ट टीचर हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इस पर बात करूँगा। सर सबसे अपना नाम बताइए। रहमतुल्लाह सिद्दीकी। सर कितना अर्सा हो गया आपको सिटी स्कूल में? Since 2005 I am teaching maths to O level classes। 19 साल हो गए हैं आपको? 19 साल हो गए। अच्छा जी। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिस प्रोजेक्ट्स के ऊपर गवर्नमेंट लेवल पे इनिशिएटिव लेने चाहिए। मुझे इस स्कूल में मॉडल की सूरत में नज़र आए हैं। ये जो आइडियाज़ हैं स्टूडेंट्स ने खुद लिए हैं या टीचर्स की मेहनत की वजह से? बेसिकली जो स्टूडेंट है वो इतना उसकी कंप्रीहेंडिंग पावर है कि अगर टीचर प्रिपेयर होके ना आए तो ही कैन नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट इवन 5 मिनट्स। सो दिस इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टूडेंट्स। This is the strength of the student. So the teacher has to prepare himself before coming to teach them. क्या समझते हैं आपको जो चीज़ें हम सिखा रहे हैं वो प्रैक्टिकली तौर पर हम उनके जहनों में डाल रहे हैं कि हमें अपने मुल्क के लिए करना है? Yes, exactly. ये बहुत बेसिक क्वेश्चन आपने किया है and I appreciate this question which you did. हमने सिर्फ इनको बेसिक कॉन्सेप्ट्स देना है और फिर ये जो अनसीन डेटा है उसको बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर पाते हैं। मैं अपनी एग्जांपल दूं, मैं फॉर लास्ट 19 ईयर्स कोई एक क्वेश्चन कैमरेज ने रिपीट नहीं किया विद सेम डेटा। So even the teachers have to prepare to, settle down and manage all these exam skills. हम अब आपको आपने मदु किया है यहाँ पे दिखाने के लिए कि बिकॉज हम क्या कर रहे हैं। सो देखने वालों के लिए क्या? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये आजकल के बच्चों के लिए ये एक्टिविटीज़, क्योंकि अगर हमने उनको गेट रेड ऑफ कराना है मोबाइल से तो उनको इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज आवर जनरेशन इज़ गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड। थैंक यू सो मच। वेलकम सर। सर बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हमने इन बच्चों को, इन स्टूडेंट्स को कुछ बनाना है, जिस तरह मैंने कुछ स्किल देखे हैं यहाँ पे, इंतहाई दिल मुतमईन हुआ है और दिल खुश भी हुआ है। हम इस डिजिटल दौर में थोड़ा सा वक्त इनको स्किल के लिए दें मोबाइल से हटकर, तो यकीनन ये जो कामयाबी है हमारे कदम चूमेंगी। मुल्क को इस वक्त स्किल की ज़रूरत है, ऐसे नौजवानों की, ऐसे हुनरमंदों की ज़रूरत है जो इसको इस नफ्सा नफ्सी के आलम से तरक्की के राह पर गामज़न करे। करीम खान ऑफिशियल के साथ मैं इस वक्त सिटी स्कूल अटक में मौजूद हूँ। मज़ीद जानते हैं यहाँ पे और कुछ मॉडल्स में भी दिखाता हूँ और प्रिंसिपल के रिव्यू भी आपको पहुँचाता हूँ, तो जुड़े रहिए करीम खान ऑफिशियल के साथ। थैंक यू सो मच। इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रिंसिपल सिटी स्कूल अटक। सबसे पहले तो इनसे इनका नाम जानते हैं। मैडम प्लीज़ नाम। मेरा नाम सहर कासिम है। मैंने 3 मॉडल ऐसे देखे हैं जिसमें मैं समझता हूँ कि इस वक्त बहुत अहम ज़रूरत है। बिकॉज फर्स्ट जो था वो सोलर एनर्जी का था, उससे पहले डैम का था और उसके बाद कुछ वैक्यूम्स, कुछ स्ट्रीट लाइट्स, मगर जो अहम बात थी वो अर्थक्वेक जो अलार्मिंग मॉडल था, मैंने वो देखा। ये जो अलार्मिंग मॉडल अर्थक्वेक का बनाया गया था, मैं समझता हूँ कि वो ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स घरों में भी होने चाहिए जहाँ पे हमें इत्तलात ये एक चीज़ दे, एक अलार्मिंग सिचुएशन में कि हम अपने महफूज मकामात पर देख सकते हैं। आइए ये चीज़ें टीचर्स बताती हैं स्टूडेंट्स को, या स्टूडेंट्स इस चीज़ में खुद इन्वॉल्व होता है और वो चाहते हैं कि ये चीज़ बनाएं। अच्छा, जब भी हम इस तरह के किसी भी सरगर्मी का ऐलान करते हैं तो हम बच्चों को सिर्फ बताते हैं कि हमारा उस एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए ये थीम है, ठीक है। तो जिस तरह हमने उनको इस दफ़ा बता दिया कि उन्होंने इस दफ़ा अपने इर्द गिर्द माशरे में जितने भी क्राइसिस हैं, चाहे वो किसी भी हवाले से हैं, उनको उन्होंने ख़ुद से फाइंड आउट करना है और ख़ुद ही से उसको आइडेंटिफाई करने के बाद उसके ऊपर उन्होंने उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर वर्क करना है। वो यहाँ पर टीचर्स का जो रोल है वो एज अ फैसिलिटेटर का होता है, जहाँ पर वो उन्हें हेल्प करती हैं, उनको गाइड करते हैं। बट जो मेजर रोल होता है वो स्टूडेंट का अपना होता है, ताकि उसके अंदर उसकी क्रिएटिविटी को हम बेहतर कर सकें, उनकी एनालिटिकल स्किल्स को हम मज़ीद बेहतर बना सकें। अच्छा, आपका नाम? रिहाब हसन।
क्या बात है, क्या स्माइल है। कौन सी क्लास में हो? KG3 में। क्या नाम है आपका? सफनूर। अच्छा, कौन सी क्लास में हैं आप? KG3। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। मैं समझने की कोशिश करूंगा कि ये क्या है। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। सकीना सकीना, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 6। और आप? मैं भी 6 में पढ़ती हूँ। नाम बताइए। मरियम। मरियम और सकीना, ये क्या है? वाटर डैम। अच्छा, वाटर डैम है। ये आपने खुद बनाया? यस। क्या मैसेज देना चाह रही हैं आप यहाँ पे ओपन डे के हवाले से जो पेरेंट्स आए हुए हैं? मैं मैसेज देना चाह रही हूँ कि मतलब वो हमें मतलब ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे से हम उनको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं और इस तरह हमें लग रहा है इंशाल्लाह भी हम कामयाब होंगे अपने इस हर मकसद में। मरियम नाम है ना आपका? अच्छा मरियम, ये बताइएगा डैम बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आती है? इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए और भी चीज़ें होती हैं लेकिन वाटर डैम भी बहुत यूज़फुल है इस। स्पेशली हम उसको ना वाटर बिजली के लिए भी, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, मगर उससे ये होगा कि हमारे एग्रीकल्चर जो होता है ना, जिसमें हम नहरें बनाकर पानी ज़राअत का हम जो एग्रीकल्चर का काम है वो भी बड़ा अच्छा ले सकते हैं उसमें। ठीक है, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। ओके, आगे चलते हैं और ओपन डे के हवाले से सिटी स्कूल अटक से आपको स्टूडेंट्स के जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपको दिखाते हैं। करीम खान ऑफिशियल के साथ जुड़े रहिए। जी, ओपन डे है, सिटी स्कूल अटक है और यहाँ पर स्टूडेंट्स मौजूद हैं। मुझे कुछ नज़र आ रहा है, यहाँ पे रोड्स हैं और स्ट्रीट लाइट्स नज़र आ रही हैं, मगर स्टोरी है क्या, मैं आप जानने की कोशिश करता हूँ। अपना नाम बताइए सबसे पहले। बेनज़ीर। बेनज़ीर जी। ओके, और आपका? इशा नदीम। और ये आपके ग्रुप में है? ओके, नहीं, अच्छा आपने क्या बनाया है? मैंने एक वैक्यूम क्लीनर बनाया है। मेरा वैक्यूम क्लीनर एक डीसी मोटर से कनेक्ट है, एक स्विच से, एक नेट का और कपड़ा है मेरे पास और एक पाइप है, एक बॉटल है और एक एग्जॉस्ट फैन है। जब मैं ये बटन ऑन करती हूँ तब जो एयर होती है वो इसके अंदर आ जाती है और जो जितनी डस्ट होती है घर में वो हम इसके अंदर ले लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे घर के लिए क्योंकि अगर हम ये नहीं यूज़ करेंगे तो हमारा घर गंदा रहेगा। मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखा सकती हूँ इसकी। ये आप समझे कि ये डस्ट है, ठीक है। मैंने ये बंद किया, ठीक है, ये आप इसका मशीन है। ये मैं जब ऑन करूँगी तो ये सारी डस्ट अंदर ले लेगा, ये आप देख सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है घरों के लिए क्योंकि अगर हम घर साफ नहीं रखेंगे तो हमारी हेल्थ भी अच्छी नहीं रहेगी। थैंक यू। बिल्कुल ऐसे ही है। और मेरे साथ यहाँ लाइट है, वैक्यूम तो आपने देखा, बट एक मुझे लगता है ये गुजरावाले से आए हैं। पहलवान जी, आपका नाम? माय नेम इज इशा नदीम एंड आई एम फ्रॉम सीनियर 1। स्ट्रीट लाइट की क्या अहमियत है हमारे रोड्स की? स्ट्रीट लाइट की हमारे रोड पे ये अहमियत है कि जब रात होती है तो इनसे जो हमें लाइट मिलती है इससे मतलब एक्सीडेंट्स वगैरह नहीं होते हैं। ये मतलब रात को काफ़ी यूज़फुल है हमारे लिए मतलब। और जो ट्रक ड्राइवर्स वगैरह हैं जैसे कि वो लोग रात को ड्राइव कर रहे होते हैं तो उन्हें भी लाइट की ज़रूरत पड़ती है रोड पर। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है हमारे यहाँ अटक शहर के मेन रोड्स पे तो लाइट्स हैं, मगर जो स्ट्रीट्स हैं उसमें खासकर लाइट्स नहीं होती। क्या समझती हैं, घरों के बाहर लाइट्स होती थी और गहमा गहमी होती थी, आजकल वो लोग बिजली की महंगाई की वजह से बंद कर देते हैं। आप क्या ऐसा है? जी, एक्चुअली जो ये प्रोजेक्ट है ना ये सनलाइट में नहीं चलता, इसके अंदर लगा हुआ है LDR। ये आप देख रहे हैं, हम इसे यूज़ कर रहे हैं। एक सेकेंड, ये आप इसे एज अ सन यूज़ करें। देखें अब ये चल रही हैं लाइट्स, ये डार्कनेस में चलेंगी, ये सिर्फ डार्कनेस में लाइट्स चलेंगी, ये वैसे दोपहर के टाइम नहीं चलेंगी। तो लाइट्स भी एनर्जी भी हम सेव कर रहे हैं और रात के टाइम अगर लाइट्स चलेंगी तो एक्सीडेंट वगैरह से भी हम अवेयर हैं। क्या बात है। अगर मिसाल के तौर पर हमारे DC अटक साहब ये देखकर आपको कोई प्रोजेक्ट दें तो अच्छा बड़ा सा प्रोजेक्ट बना सकते हैं? यस, ट्राई ज़रूर कर सकते हैं हम। जी, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा मुझे। देखे ना, ये वो एक्टिविटीज़ हैं जिनकी ज़रूरत है और फिर खासकर ये नफ्सा नफ्सी का जो माहौल है इसमें इस किस्म की एक्टिविटीज़ है कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आ रहा है। थैंक यू सो मच आप दोनों का। और मज़ीद आगे भी चलते हैं और ओपन डे के हवाले से सिटी स्कूल अटक से आपको मज़ीद एक्टिविटीज़ दिखाते हैं। करीम खान ऑफिशियल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू जनाब। आजकल हम जहां हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं वहाँ सबसे पहले हमारे जहनों में बिजली का सवाल उठता है, चूँकि डैम बड़ा अरसा हो गया बन नहीं रहे और एनर्जी सारी सोलर पे कन्वर्ट हो रही है। ऐसा प्रोजेक्ट है जो सोलर के हवाले से है। मैं जानने की कोशिश करूँगा स्टूडेंट ने क्या बनाया है। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज शांत एंड आई एम फ्रॉम क्लास 6C। क्लास 6। अच्छा, आपने सोलर अपने रूम के ऊपर लगाया है,
आपने कैसे बनाया इसको? सर ये हमने ना मतलब डिज़ाइन खुद की है और बाकी वायरिंग का काम ना हमने कराया है खुद। अच्छा। हाँ, वायरिंग का काम खुद कराया है। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप इसके ज़रिए? इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा से ज़्यादा सेव किया जाए और मतलब इतना मतलब यूज़ ना किया जाए, सेव किया जाए और बनाई जाए। बिकॉज सेव रखना और बनाने से मज़ीद उसकी जो एक्टिविटी है वो बढ़ेगी ना। जी जी बिल्कुल। आप क्या समझते हैं कि सोलर एनर्जी हमारे यहाँ पाकिस्तान में तेज़ी से बढ़ रही है, जी। उसमें मज़ीद बेहतरी कैसे लाई जा सकती है? सर बेहतरी ऐसी लाई जा सकती है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका इस्तेमाल करें और बाकी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है और डैम बनाएं और ऐसी चीज़ें और भी बनाएं। डैम बनाने से मज़ीद तरक्की हो। बिल्कुल, हम ये जो सवाल बार बार उठाते हैं कि डैम्स बनने चाहिए, बच्चे ने भी वही कहा कि डैम बनने चाहिए और सिटी स्कूल अटक के टीचर्स ने जो यहाँ मेहनत की है बच्चों के साथ, नज़र आ रहा है मज़ीद बच्चों के साथ बात करते हैं और एक्टिविटी आप तक पहुँचाते हैं। करीम खान ऑफिशियल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच जनाब। सबसे अहम चीज़ ज़लज़ला आता है, earthquake आता है और फिर उसके बाद फिर हमें ये अंदाज़ा नहीं होता कि हमने किस तरफ जाना है। ज़ाहिर बात है सब ज़िक्र अस्काल करते हुए घरों से बाहर निकलते हैं। आपका नाम? आयशा हमाद। और आपका? हुर्मती जाल। क्लास? सीनियर 1। और आप? सीनियर 1, हम सेम सीनियर क्लास। 1 में। आपने क्या बनाया है? हमने अर्थक्वेक अलार्म बनाया है जो कि हेल्प करता है लोगों को अलर्ट करने में कि अर्थक्वेक आया है। यानी कि ज़लज़ला आते ही हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि earthquake आ गया है। ये पहले बताते हैं एक्चुअली, इसका वर्किंग भी है, ये वर्किंग मॉडल है। कितने सेकंड पहले या कितने मिनट पहले बताएगा हमें? डिपेंड होता है हमारा सॉफ्टवेयर कितना स्ट्रॉन्ग है, आपने सॉफ्टवेयर में कितना टाइम आपने एडजस्ट किया हुआ है। जैसे 1 मिनट हो गया, 2 मिनट्स, 5 मिनट्स, डिपेंड करता है क्योंकि अर्थ को जो है एक जोन है हमारी फॉल्ट जोन, उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं हमारे अर्थक्वेक्स। तो उसके आने से पहले जो प्राइमरी वेव्स होती हैं वो डिटेक्ट कर लेता है ये। जी, आपको ये वर्किंग मॉडल है। तो ये जो हमारे पास मुझे बुक चाहिए, हमारे पास जो बैटरी है ये पावर सप्लाई है और ये जो नट है ये एज अ सेंसर हम शो कर रहे हैं। तो ये जब मूव होता है तो ये साउंड देगा, तो ये अर्थक्वेक्स के लिए यूज़ होते हैं। वैसे तो दुनिया में बहुत से और सिस्टम्स हैं लेकिन वो कॉम्प्लेक्स होते हैं और उनको यूज़ करना मुश्किल होता है और एक्सपेंसिव होते हैं। जैसा कि हम लोग एक डेवलपिंग कंट्री है, हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये एक इजी टू यूज़ है और ये एक कॉस्ट एफिशिएंट भी है। और इसके अलावा ये इसका जो काम है ये प्राइमरी वेव्स को डिटेक्ट करता है जो कि जो सेंसिक वेव्स होती हैं उनसे पहले आती हैं और जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि अर्थक्वेक आया हुआ है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि कहीं एयर आ रहा है, हवा आ रही है और उसकी वजह से ये बजने पड़ता है, ऐसा तो नहीं है? मोस्टली ये अंडरग्राउंड होता है। ये सिर्फ एक हमने बनाया हुआ है एज अ सैम्पल। अच्छा, आप मतलब इस किस्म के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हमें घरों में कम से कम लगाने चाहिए ताकि हमें अंदाज़ा हो सके। ये गवर्नमेंट लेवल पे भी होना चाहिए क्योंकि अगर एक जैसे अटक है सिटी है, ये थोड़ा एक्सपेंसिव भी हो सकता है अगर आप हाई लेवल उसमें यूज़ करें। तो एक ऐसा होना चाहिए कि अलर्ट जो होता है अलार्म हो कि पूरी सिटी में उसके अनाउंसमेंट हो जाए जिस तरह हो। लेकिन ये अब तक अभी हमारी कंट्री में आई नहीं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट को इस पर काम करना चाहिए क्योंकि हम जानते हैं हमारे कंट्री में बहुत दफ़ा ज़लज़ले आ चुके हैं। जैसा कि 2005 का ज़लज़ला था, उससे हमारी इकॉनमी पे कितना अफेक्ट पड़ा है, हमारी कितनी जानें ज़ाया हुई हैं। तो थैंक यू सो मच आप दोनों का। थैंक यू सर। कितना खूबसूरत मैसेज। मैं ये बात करने ही वाला था और इन्होंने पहले ही कह दिया कि 2005 में ये earthquake आया था और बहुत बड़ा था और बहुत जानें ज़ाया हुई थी, बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ था। अगर इस किस्म के प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव ले और किस्म के बनाए तो कम से कम जो घरों में लोग हैं उनको ज़लज़ला आने से पहले ही मालूम पड़ेगा कि कुछ गड़बड़ है और वो महफूज मकामात पर जा सकें। तो सिटी स्कूल बड़े खूबसूरत प्रोजेक्ट्स बच्चों के साथ बना रही है। इस वक्त जो मुझे देखने में आया है डैम के हवाले से सोलर और फिर ये earthquake का, मुझे बहुत अच्छा लगा है कि टीचर्स मेहनत कर रहे हैं। सामने नज़र आ रहा है कि बेसिकली यहाँ बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बना रहे हैं और इस हवाले से खूबसूरत सा पैगाम करीम खान ऑफिशियल आपको कैमरे के आंख से दिखा रहा है। तो बिल्कुल जुड़े रहिए करीम खान ऑफिशियल के साथ। मज़ीद कुछ बच्चों के साथ भी मैं बात करता हूँ और उनके मॉडल्स के हवाले से आप तक पैगाम पहुँचाता हूँ, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।